सबसे पहले कॉमोडोर रंजीत बी राय साहब, मैं आपके पास आना चाहता हूं। वो डॉक्यूमेंट जो कि सिर्फ और सिर्फ नेवी के पास होना चाहिए था सर, वो डॉक्यूमेंट आज मेरे हाथ में है। वो डॉक्यूमेंट जो कि हम शेयर नहीं कर सकते दर्शकों से, ये इतना सिक्योरिटी से जुड़ा हुआ मामला है। और वो डॉक्यूमेंट आज हम ये कह रहे हैं कि दुश्मन के हाथ पहुंच गया होगा। जो हमारी सबसे बड़ी ताकत इस वक्त जो पनडुब्बी हो सकती थी, क्या यह मान लिया जाए वो हमारी इस वक्त सबसे बड़ी कमजोरी बन चुका है और हम अब अपने ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स को भी सीक्रेट नहीं कर पाते। बिल्कुल ठीक आपने बोला है। ये एक बहुत गंभीर बात है और मैं आगे बताऊंगा। लेकिन अब ये पूरा डॉक्यूमेंट इंटरनेट पे आ गया है, कोई भी जाके देख सकता है। तो इसमें दो भाग हैं इस डॉक्यूमेंट। हमारी स्कॉर्पियन सबमरीन कलवरी जो नई है, हर एक खुफिया एजेंसी कोशिश करती है और हमारे विरोधी ज़्यादा कोशिश करते हैं। मैं खुला बोल सकता हूँ, पाकिस्तान, चीन वगैरह कोशिश करते हैं कि पता करें सब कुछ उसके बारे में, कलवरी के बारे में। और 5 और सबमरीन जो $3.5 बिलियन की हमने ली थी। तो इस डॉक्यूमेंट में सब कुछ है। जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स, क्या उसकी कमांड एंड कंट्रोल है, उसकी वेट कितनी है, जब डीप डाइव करती है क्या करती है, वो पूरा डॉक्यूमेंट जो भारत को दिया था अपने ऑपरेशनल कैपेबिलिटी के लिए, वो सब अब खुला खुला हो गया है। अब किसने किया वो आगे बहस करेंगे, लेकिन मेरे हाथ में उसके जो हैं जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स, मोबिलिटी, इंड्योरेंस, कॉम्प्लीमेंट, सबमरीन, टॉर्पीडो, जायरेशन, सब कुछ है। तो बिल्कुल ठीक बात है। ये बड़ी गंभीर बात है कि गया कहाँ से। स्नोडेन ने किया, ऑस्ट्रेलिया ने किया, क्योंकि ब्राज़ील के पास ये सबमरीन जाने वाली है, चिली के पास ये सबमरीन है, मलेशिया के पास ये सबमरीन है, और अगोस्ता जो पाकिस्तान के पास है वो लगभग है, और ऑस्ट्रेलिया लेने वाला है बैराकूडा। वो स्पॉर्किन का कह दूँ कि बड़ा भाई है, वो न्यूक्लियर भी बन सकता है, परमाणु हथियार या परमाणु प्रपल्शन से हो सकता है। तो बिल्कुल ठीक है, गंभीर बात है। कैसे हुआ, कहाँ से हुआ, भारत से हुआ, स्नोडेन ने किया, ये करेंगे। लेकिन ये पूरा डॉक्यूमेंट अब इंटरनेट पे है, कोई भी जाके देख सकता है। और ये खुफिया एजेंसी जो पूरी दुनिया की है पूरा स्टडी कर रही हैं। और हमारी खुफिया एजेंसी IDS में पारिकर साहब ने बयान दिया है कि उनको नेवी चीफ साहब को बोला है, आप पता करो कितना हर्जा हो गया। पहली बात मैं जल्दी से बोल देता हूं, हर्जा हो गया है कि ये सबमरीन की कैपेबिलिटी सबको पता है। लेकिन अगर जो इसके अंदर जो भारत की सबमरीन की खूबियां हैं, फिर तो बहुत गंभीर बात है। अगर जो जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स है, कमांड एंड कंट्रोल है, तो ये बात है। आगे चल के बात करेंगे किसने किया, कैसे किया। वाइस एडमिरल प्रदीप कौशिक साहब, इसमें फिर क्या अंदाजा लगाया जाए, क्यों ना जवाबदेही तय होनी चाहिए जब तमाम नेशन जिनके साथ आपका कॉन्फ्लिक्ट है वो भी इसी सबमरीन को लेना चाहते हैं, और जो आपकी सबसे बड़ी ताकत है वो इस तरीके से जब लीक हो जाएगी, तो क्या जवाबदेही सरकारों की तय नहीं होनी चाहिए? और 5 साल लग जाते हैं हमारे को नींद टूटने में, और नींद भी कहां जाकर टूटती है, ऑस्ट्रेलिया के अखबार में छपता है। एक्चुअली ये कहना सही नहीं होगा कि नींद 5 साल बाद खुली है, क्योंकि मैं इसके पहले कि और कुछ कमेंट दूं इसके बारे में कि क्या है, मैं कहना चाहूँगा कि ये क्या नहीं है। ये चीज़, ये इशू एक पॉलिटिकल फुटबॉल नहीं है कि जिसके बारे में कोई पॉलिटिकल एंगल्स देश में लगाए जाएं। ये बहुत ही सीरियस गंभीर मामला है, जैसे कमोडोर रंजीत राय ने कहा है, और इसका पूरा इन्वेस्टिगेशन थॉरली होना चाहिए। ये सिर्फ भारत में ही सीमित नहीं है, इसकी जड़ें तो बहुत दूर दूर तक होंगी, और अभी तो पहले बाउंस में किसी कंक्लूजन पर पहुंचना जरा ज़्यादा गलत होगा, ये नाइंसाफ़ी भी होगी। उसमें यह तय कर लेना कि किसकी जिम्मेदारी हुई और कहाँ हुई। जिम्मेदारी ज़रूर किसी न किसी की हुई है, लेकिन बहुत सारी सीक्वेंसेस हैं जिनमें हो सकती है। अब आप देखें, ये डॉक्यूमेंट्स की डेट है 2011, ये कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ था हमारा 2005 में। सबमरीन लास्ट ईयर लॉन्च की गई है, सबमरीन अब ट्रायल्स कर रही है, तो कम से कम 2011 के बाद का इंफॉर्मेशन तो इसमें नहीं है, ये 2011 के पहले का है। विच इज टू से
कि जो डिज़ाइन पैरामीटर्स हैं, द इक्विपमेंट कैपेबिलिटीज़ हैं, वो उसके अंदर होंगी सारी की सारी। ये चीज़ें जेनेरिक फॉर्म में तो वैसे भी पब्लिकली नोन होती हैं, लेकिन स्पेसिफिक फॉर्म में क्या डिज़ाइन फीचर्स हैं ये नहीं मालूम होते हैं। तो ये बहुत ही गलत उसका डिस्क्लोजर पब्लिकली हो गया। लेकिन समझने के लिए सबसे पहली ज़रूरी चीज़ ये हमको, हमारे आपके दर्शकों को समझाने के लिए कहूँगा मैं कि ये लीक कब हुआ। ये लीक आज नहीं हुआ कि जब हमको पब्लिक डोमेन में ये मालूम पड़ गया। ये लीक तो काफ़ी पहले हो चुका होगा। कोई भी इंफॉर्मेशन लीक, हमको तो उसके बारे में गंभीरता से सोचना है कि जब हुआ था, इसके जहाँ से हुआ था उसके साथ क्या और लीक हो गया जिसके बारे में हमको भी पता भी नहीं है। ये बहुत ही बड़ा डैमेज है। तो एक हम सिर्फ सबमरीन का मुद्दा लेके चल रहे हैं, इसमें तो बहुत सारी और चीजें हो सकती हैं कि पता नहीं क्या क्या गया होगा, डिपेंडिंग अपॉन के कहां से गया है। तो ये सब चीजें एक थॉरो इंक्वायरी कर सकती है, जिसमें कि इंटर गवर्नमेंटल कोऑपरेशन की जरूरत पड़ेगी। ये सिर्फ हमारा पर्सनल इंडिया का मामला नहीं है कि हम अपनी किसी एजेंसी को, ऑर्गेनाइजेशन को कर दें। इनको इट विल हैव टू बी आपस में मिलजुल करके कोऑपरेट करना चाहिए। और इसमें यह भी हो सकता है कि कमर्शियल इंटरेस्ट डीपली इन्वॉल्व हुए जिनका हमसे कोई मतलब नहीं, लेकिन नुकसान भारत का तो हुआ ही हुआ। नुकसान उन देशों का भी हुआ जो ये सबमरीन ऑपरेट कर रहे हैं, जैसे कि उन्होंने बताया ब्राजील, मलेशिया, ये लोग, क्योंकि ये तो वो सबमरीन ऑपरेट कर रहे हैं ऑलरेडी। हमारी तो अभी भी कुछ टाइम उनके आने में है, उनकी इंफॉर्मेशन कॉम्प्रोमाइज हो गई है। तो ये सब के सब इंटरेस्टेड पार्टी अब इसके अंदर हो गए इस केस में कि एक्चुअली क्या लेकिन हुआ। लेकिन एडमिन साहब, मैं तभी ये कहना चाह रहा था ना कि अब जब जवाबदेही का जब मैंने जिक्र किया, जाहिर सी बात है इसमें एक गंभीर है और एक बहुत बड़ी जांच की जो है वो जरूरत है, क्योंकि अमूमन पब्लिक डोमेन में तो इस तरह की बातें होती नहीं है। तब इसलिए जवाबदेही की बात इसलिए जरूरी हो जाती है कि एटलीस्ट कम से कम पता तो हो, जब नुकसान की जब हम बात कर रहे हैं, कि वो डिजाइन कहां से, आखिरकार लीक कहां से हुआ है। क्योंकि डिफेंस मिनिस्टर ये कह रहे हैं कि हमारी तरफ से लीक नहीं हुआ है, फ्रांस ये कह रहा है हमारी तरफ से लीक नहीं हुआ है, ऑस्ट्रेलिया की तरफ से कहा गया कि लीक नहीं हुआ, तो फिर ये लीक कहां से हुआ है। सुबिमल भट्टाचार्य जी, आप क्योंकि साइबर सिक्योरिटी इन इश्यूज को बहुत अच्छे से देखते हैं, एक लफ्ज आजकल बहुत ज्यादा कहा जाता रहा है कि अब जो वॉर होगा वो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का ही वॉर होगा, उसमें ही जीतेगा। जब इस तरीके से चीज की जाती है, जब अमूमन आपकी साइट्स हैक हो जाती हैं, सिक्योरिटी साइट्स पर कब्जा हो जाता है, तो क्यों ना इसमें एक ये एंगल भी है जो कि सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि एक हैकिंग का ये सीधा मामला है और इसमें आपका कोई दुश्मन देश इन्वॉल्व हो सकता है। बिल्कुल, देखिए रक्षा मंत्री ने जैसे बताया ये एक हैकिंग का मामला है। तो अब जब इन्वेस्टिगेशन होगा तब पता चलेगा कि एक्चुअली ये हैकिंग का मामला है या और कुछ साजिश बहुत पहले से रचाई गई थी और अभी हमें पता लगा है। लेकिन सबसे बड़ी बात ये है कि जहाँ से भी ये लीक हुए, आज की डेट में हमारी जितनी साइबर के कानून है उसके हिसाब से भी इसको एक साइबर टेररिज्म की घटना माना जा सकता है। और हमारे इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2008 की सेक्शन 66F में उसमें प्रावधान है कि ऐसा घटना जिसमें साइबर टेररिज्म का इन्वॉल्वमेंट होता है उसकी क्या सजा होना चाहिए और नेशनल सिक्योरिटी एंगल का पॉइंट ऑफ व्यू से उसको माना जाता है। हमें अब सबसे बड़ी बात है, जैसे वाइस एडमिरल साहब ने भी बताया, कि देखना पड़ेगा कि ये किस दिशा में और किस मात्रा तक ये सारे इंफॉर्मेशन हमारे निकाले हुए हैं। और जहाँ तक ये पर्टिकुलर सबमरीन के सवाल है, अब बहुत सारे देशों में है तो, और आजकल विकीलीक्स या विकिपीडिया में बहुत सारे जनरल इंफॉर्मेशन मिल ही जाते हैं और दुश्मन लोग जो भी आप लेते हैं हथियार उसके बारे में ऐसे वो जानते हैं। लेकिन हमें ये बड़े ध्यान से देखना पड़ेगा कि हमारा पहले एक नेवल वार रूम लीक केस हो चुका था और इसके बाद में बहुत सतर्कता यहाँ पे कानून लिया गया है। तो उसके कोई परिणाम का कोई इम्पैक्ट रहा या हमारा यहाँ से लीक आउट हुआ या DCNA से हुआ, जहाँ तक सवाल है, आज किसी को भी दोष आरोप करना गलत हो जाएगा, क्योंकि बड़ा मुश्किल होता है ये इंटरनेट के मामले में और पर्टिकुलरली साइबर स्पेस में कहाँ से क्या लीक आउट होता है। और अगर 22,400 पेज जो बहुत ही ज़्यादा डाटा इंफॉर्मेशन है, तो ये एक दिन या एक इंसिडेंट नहीं, ये बड़े सजिश से हुआ है। तो हमें उस पूरे कॉन्स्पिरेसी को निकालना पड़ेगा और आगे बढ़ना पड़ेगा। जाहिर सी बात है। और एक और दूसरा सवाल भी सबसे ज्यादा उठता है कि जब हम इन हैकर्स की बात कर लेते हैं, बहुत अमूमन कह देते हैं कि साइट्स हैक होगी, इस तरीके के मामला साइबर चोरी का है, तो क्या भारत के पास किसी तरीके का ऐसा कुछ साइबर प्रोटेक्शन वॉल है कि नहीं है? क्या उसकी तरफ कुछ काम हो रहा है या फिर इतनी आसानी से यह कह दिया जाता है कि डाटा चोरी हो गया?